की वीडियो में प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रतिशत चैप्टर एक बेहतरीन चैप्टर है। इससे परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो इसका पहले बेसिक रूप सीखा जाएगा, फिर इसका कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा, फिर इसका एडवांस क्वेश्चन बताएंगे, यानी एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो चलते हैं इसके बेसिक रूप की ओर। अगर जो लोग सीख लिए हैं वो रिवाइज करेंगे और जो लोग नहीं सीखे हैं उसे जानेंगे। कि तो कह रहा है कि प्रतिशत, ये इसका मीनिंग जब निकालेंगे तो ये प्रति कह रहा है और शत माने क्या हो जाएगा, सैकड़ा। शत माने सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, यानी प्रत्येक 100 पर हमें निकालना रहता है मान। प्रत्येक 100 पर हमें इसका मान निकालना रहता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है ये प्रति, तो ये 100 को डिनोट करता है। प्रति यानी 100 को यह डिनोट करेगा। उसी तरह अगर इसको मिलाएंगे तो पर माने क्या हो जाएगा, प्रति। सेंट माने क्या हो जाएगा, सेंचुरी। सेंट माने क्या हो जाएगा, सेंचुरी। सेंचुरी माने 100, यानी प्रत्येक 100 पर हमें मान निकालना रहता है। फिर समझेंगे, अगर यह 100 है तो 100 पर हमें परसेंटेज निकालना है। तो 100 कहने का मतलब 100 रुपया को 100 बराबर भागों में बांटना। तो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो वो प्रतिशत कहलाता है। तो 100 बराबर भागों में बांट दिए। अब बांटने के बाद फिर पूछेगा कि उसका 10% कितना होगा। तो यानी उसका 10वां भाग कितना, 10%। 15% पूछा तो 15वां भाग 15%। 20% पूछा तो 20वां भाग 20%। तो अगर 2% को पूछा तो 2वां भाग 2%। 1वां भाग पूछेगा तो 1 रुपया 1% हो जाएगा। तो यहाँ का 100 बराबर भागों में बांटेंगे और उसके बाद इसका पूछेंगे 1% कितना होगा। तो 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो गया। 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया हो गया। तो फिर प्रतिशत है तो इसी को हम क्या कर देंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। जब प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाता है। तो जब 100 आ जाएगा तो भिन्न में मान तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाता। तो कोई भी नंबर होगा उस नंबर को हम पहले 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब बांटने के बाद फिर क्वेश्चन करता है कि 10वां भाग 10%, 5%, 40%, 150%। तो जैसे अगर 85 रुपया है, अगर 50 रुपया को प्रतिशत निकालना है तो पहले 50 रुपया को 100 बराबर भागों में बांट लिए। अब बांटने के बाद फिर क्वेश्चन करेगा कि उसका 10% कितना होगा। तो जब हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो यह 50 रुपया हो जाएगा। कितना, 50 पैसा हो जाएगा। जब 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका 1% जो होगा, 1% हो जाएगा 50 पैसा। 1% 50 पैसा हो गया। इसी में से पूछ देगा कि उसका 10% कितना होगा। तो 1% 50 पैसा, तो 10% कितना, 5 रुपया हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। तो हमेशा जानेंगे कि कोई भी अमाउंट होगा उसको पहले 100 बराबर भागों में बांटना ही बांटना होता है। अगर 75 का निकालना है परसेंटेज तो पहले 75 को हम 100 बराबर भाग में बांट लिए। 100 बराबर भागों में बांट लिया। बांटने के बाद उसका फिर पूछेगा कि 20% कितना है, या 30% कितना है, या 40% कितना है। तो तब हम निकालते हैं। तो इसका यूज बड़े पैमाने पे किया जाता है। मान लीजिए कि 100 बराबर, अगर 100 रुपया का 1% 1 रुपया, लेकिन अगर वही 1 करोड़ रुपया का 1% किसी को देना हो तो 1 लाख रुपया हो जाता है, बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो यह पैसे को लेन देन में 1%, 2%, 5% का प्रयोग किया जाता है। फिर यह जनसंख्या निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्राप्तांक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी नंबर होगा, अमाउंट होगा या कोई भी प्राप्तांक होगा तो उसका 100 बराबर भागों में बांटेंगे और उसी में से 10%, 20% जो पूछेगा उसको रूल से निकालेंगे। तो हम लोग पहले निकाल कर देखते हैं कि मान लीजिए कि 500 रुपया का अगर हमें 10% निकालना हो, 10% निकालना हो तो जब भाई प्रतिशत हटता है, जब प्रतिशत हटता है तो 100 आ जाता है।
तो 100 आ गया, तो यह कट गया तो कितना हो जाएगा 50 रुपया। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 रुपया, यानी 500 का कितना हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। हो गया, तो ये प्रतिशत निकालेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए 600 का निकालना है, जब 600 का हमें 10% निकालना है तो 10% हो गया, प्रतिशत जब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरो, यह 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे तो बचेगा कितना 60 रुपया। यहाँ पे आ गया 60 रुपया। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि तो यह निकालने का तरीका यह हो गया। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, अगर हमें 75 का 5% निकालना है तो 75 का 5% निकालना है तो 75 गुने 5, 5 25 के 5 और 5 7 35, अब 35 दो कितना हो जाएगा 37, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.75, यह परसेंटेज निकल गया। तो याद रखेंगे हम इस तरह के सवाल का हल कैसे करते हैं। अगर सवाल दिया गया हो कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च अप्रभावित रहे, यानी किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि होता है या कमी होता है तो उपभोक्ता अपने खपत में कितना कमी करे या वृद्धि करे कि उसका खर्च अप्रभावित रहे। इस तरह का सवाल का हल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना कमी करना है तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर होगा ऊपर ज्यों का त्यों वृद्धि, तो वृद्धि या कमी तो ऊपर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फिर नीचे अगर वृद्धि है तो 100 में प्लस कर लिखते हैं और फिर गुना करके 100 से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत यह निकल जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह 20, ये कितना हो जाएगा 120 गुने 100 हो गया। ये कितना बार में 6 बार में 6 से इसे भाग देंगे तो 6 इकाई 6, फिर 40 आएगा तो 6 के 36, 4/6 इसे कटा लेंगे तो 2 और यह 3, यानी 16.2/3% की कमी करेगा तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एबी फार्मूला के बारे में सीखा जाए तो एबी फार्मूला क्या होता है कि जब एबी फार्मूला का होता है कि a + b + ab/100, अगर वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस, तो अगर वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे और कमी होगा तो माइनस लेंगे। इसे इस उदाहरण से समझेंगे। तो अगर हमें खर्च निकालना हो तो खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत, यानी किसी वस्तु का मूल्य और फिर उसके बाद कि उसका खपत दोनों को गुना करने पर खर्च निकलता है। तो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी कोई सामान में अगर वृद्धि हो गई और खपत भी ज्यादा हो रहा है तो दोनों का खर्च जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब मूल्य में अगर कमी हुई और खपत भी उसका कम हुआ तो खर्च भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। या मूल्य में अगर वृद्धि हुआ तो खर्च में कमी कर देता है तभी इस पर प्रभाव पड़ता है, या खर्च में वृद्धि हो गया और मूल्य में भी कमी हो गई तभी इस पे खर्च पे प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल हम एबी फार्मूला से करते हैं। जैसे यहाँ पे एक आदमी चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण खपत में 10% की कमी कर लेता है तो खर्च पर प्रभाव ज्ञात करे। तो कह रहा है कि जब चावल के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया और वह 10% अपने खपत में कमी कर लिया तो कह रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा यह हम निकालेंगे। तो खर्च जब हम निकालेंगे तो खर्च बराबर हो जाएगा कि मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ है 20% का, तो वृद्धि तो प्लस और कमी कितना हो गया है खपत में 10% का, तो -10, तो ये ए हो गया यह बी हो गया, फिर प्लस और माइनस कितना माइनस, ए बी के जगह पर 20 गुने 10 यहाँ पर हो जाता है और फिर 100, इसे करेंगे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ पे 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 20 में से 12 गया तो कितना, यानी 8%, यानी कितना 8% की वृद्धि होगा
उसके मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, 8% का वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल का हल ए बी फार्मूला से किया जाता है। उसी तरह वसूली का भी क्वेश्चन ए बी फार्मूला से किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट